यहाँ पर मैं आपको एक चार्ट दिखा रहा हूँ, जिस चार्ट में आप साफ साफ पढ़ सकते हैं कि अगर हमारे शरीर में विटामिन की कमी होती है तो इसकी वजह से कई ऐसी बड़ी बीमारी होने का चांस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसके बारे में शायद आपने कभी सोचा भी ना हो। जैसे कि अगर विटामिन ए की कमी होती है तो इसकी वजह से आँख से संबंधित बीमारी होने का चांस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। सेम इसी तरीके से अगर विटामिन बी की कमी होती है, विटामिन सी की कमी होती है या फिर विटामिन डी की कमी होती है तो इसकी वजह से कई अन्य बीमारी होने का चांस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। और आपने एक चीज़ और नोटिस किया होगा कि आपके आसपास भी कई ऐसे लोग हैं जिनको कुछ ना कुछ बीमारी जो हाल ही फिलहाल में हुई है, जैसे कि इन विटामिन या फिर जो अदर न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी डेफिशिएंसी के कारण दिल से संबंधित बीमारी का चांस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। कोलेस्ट्रॉल लेवल बॉडी में बढ़ने लगता है, बीपी की बीमारी, शुगर की बीमारी का चांस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। सेम इसी तरीके से लीवर की बीमारी, किडनी की बीमारी के भी चांस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसलिए इस वीडियो में मैं आपको विटामिन ई के बारे में सिर्फ बताने वाला हूँ कि आप लोग विटामिन ई की रिक्वायरमेंट को किस तरीके से पूरी कर सकते हैं। कई बार ऐसा लोगों को लगता है कि ये जो सप्लीमेंट्स है ना, इसकी वजह से ही विटामिन की रिक्वायरमेंट को हम पूरी कर पाएंगे, लेकिन नेचुरल चीज़ें सबसे ज़्यादा बेस्ट है, जो इस वीडियो में मैं आपको डिटेल वे में सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। बस आपको इस वीडियो को कंप्लीट देखना है। तो सबसे पहले मैं आपको विटामिन ई के फायदों के बारे में बता देता हूँ। तो यहाँ पर जो सबसे पहला फायदा है कि हमारे बॉडी को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से प्रोटेक्ट करने में विटामिन ई काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। और यही विटामिन ई का सबसे बड़ा फायदा भी है, क्योंकि बेसिकली हमारे बॉडी को सेल से डैमेज होने से बचाता है। ये इसलिए होता है क्योंकि देखिए हमारे बॉडी में जो फ्री रेडिकल्स है ना, उसकी वजह से सेल डैमेज होने का खतरा काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, जिससे होगा क्या, कई बड़ी बीमारी होने का चांस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये क्या करता है, उसको न्यूट्रलाइज कर देता है, जिससे कि हमारी जो सेल्स है उसको प्रोटेक्ट करने में मदद मिलती है, जिससे कि हम कई बड़ी बड़ी बीमारियों से बच पाते हैं। जैसे कि कैंसर से संबंधित बीमारी होने का खतरा काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है, किडनी की बीमारी और लीवर की बीमारी का भी चांस काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है, और साथ ही साथ डायबिटीज़ की बीमारी होने का भी खतरा काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है। तो अगर आप लोग रेगुलर बेसिस पर विटामिन ई का सेवन करेंगे तो मेनली 4 बड़ी बीमारी से बचाने में विटामिन ई आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर सकता है। यहाँ पर जो दूसरा फायदा है कि विटामिन ई का सेवन करने से हृदय संबंधित बीमारी होने का जो चांस है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है। और आप लोग काफ़ी अच्छी तरीके से जानते हैं कि आजकल दुनिया भर में दिल से संबंधित बीमारी के केसेस काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं, और इसके पीछे सिर्फ एक ही रीज़न है, वो है लाइफस्टाइल। और इस लाइफस्टाइल की वजह से हो क्या रहा है, ब्लड प्रेशर बढ़ने की वजह से दिल से संबंधित बीमारी का चांस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। कोलेस्ट्रॉल लेवल अगर हमारे बॉडी में बढ़ता है, जैसे कि एलडीएल कोलेस्ट्रॉल या फिर ट्राइग्लिसराइड, तो इसकी वजह से भी दिल से संबंधित बीमारी के केसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और यहाँ पर अगर आप लोग रेगुलर बेसिस पर विटामिन ई का सेवन करते हैं तो इससे होता क्या है, यहाँ पर रिसर्च में भी लिखा गया है कि ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में काफ़ी ज़्यादा मदद मिलती है। और 2022 की, यानी कि अभी हाल ही फिलहाल की स्टडी में ये बात भी साइंटिस्ट ने नोटिस किया है कि अगर आप लोग विटामिन ई और ओमेगा 3 फैटी एसिड दोनों का सेवन करते हैं तो इससे होता क्या है, कोलेस्ट्रॉल हमारे बॉडी में धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो जाता है, जिससे कि कार्डियोवास्कुलर हेल्थ को इंप्रूव करने में काफ़ी ज़्यादा मदद मिलती है। यहाँ पर जो तीसरा फायदा है कि विटामिन ई का सेवन करने से नॉन एल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज के केस में भी यहाँ पर हमें सबसे बड़ा फायदा देखने को मिलता है। बेसिकली ये लीवर से संबंधित बीमारी है जिसमें लीवर में फैट जो जमा होना स्टार्ट हो जाता है। देखिए पहले ऐसा होता था कि जो लोग अल्कोहल का सेवन करते हैं उन्हीं को ज़्यादातर लीवर से संबंधित बीमारी होती थी, लेकिन आज के दौर में ऐसी लाइफस्टाइल होने के कारण किसी भी उम्र के लोगों को लीवर से संबंधित बीमारी का चांस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, जैसे कि लीवर में इन्फेक्शन होना, फैटी लीवर के केसेस काफ़ी सारे लोगों में देखने को मिल रहा है। तो अगर आप लोग विटामिन ई का सेवन करेंगे तो ये बात रिसर्च में यहाँ पर लिखी गई है कि विटामिन ई लीवर को हेल्दी रखने में काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। जो लीवर में फैट जमा हो रहा है उसको धीरे धीरे कम करने में मदद करता है, लीवर में जो सूजन हो गई है उस सूजन को धीरे धीरे कम करता है। बेसिकली अगर आप अपने लीवर को हेल्दी और फिट रखना चाहते हैं तो आपको विटामिन ई का सेवन जरूर से जरूर करना चाहिए। यहाँ पर जो फोर्थ बेनिफिट है कि स्किन को हेल्दी रखने में भी विटामिन ई काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। आपने नोटिस किया होगा कि कई ऐसे ब्यूटी प्रोडक्ट्स में विटामिन ई को हाईलाइट करके लिखा जाता है। वो इसलिए लिखा जाता है कि विटामिन ई का स्किन से डायरेक्ट लिंक है, जिससे कि हमें कई बड़े फायदे देखने को मिलते हैं। बेसिकली ये कोलेजन के प्रोडक्शन को बढ़ा देता है, जिससे कि जो कम उम्र के लोगों में जो स्किन लूज होने की शिकायत रहती है, झुर्रियाँ पड़ने की शिकायत रहती है, तो उस केस में स्किन को टाइट रखने में विटामिन ई काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। साथ ही साथ स्किन से रिलेटेड कई ऐसी बड़ी बीमारी से बचाने में भी विटामिन ई मदद करता है, जैसे कि एजीमा या फिर और भी अदर स्किन से रिलेटेड डिसीजेस हैं, उन सभी केसेस में विटामिन ई काफ़ी ज़्यादा फायदा करने वाला है। साथ ही साथ यहाँ पर मैं आपको एक एडिशनल बेनिफिट्स बताऊं कि अगर आप विटामिन ई का सेवन रेगुलर बेसिस पर करते हैं तो जो बाल झड़ने की शिकायत रहती है या फिर बाल से रिलेटेड और भी जो अदर समस्या है उस केस में भी विटामिन ई का आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा कर सकता है। यहाँ पर जो फिफ्थ बेनिफिट है कि विटामिन ई का सेवन करने से कई बड़ी बीमारी से बचाने में हमें काफ़ी ज़्यादा मदद मिलती है। स्पेशली जिन लोगों की उम्र ज़्यादा है ना, उन लोगों को तो विटामिन ई का सेवन जरूर से जरूर करना चाहिए, क्योंकि देखिए बढ़ती उम्र के साथ साथ बॉडी में अंदरूनी सूजन के केसेस काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलते हैं, और साथ ही साथ उन लोगों में जो इम्यूनिटी की जो पावर है ना वो धीरे धीरे कमज़ोर हो जाती है, जिससे कि काफ़ी जल्दी से आप लोग बीमार भी पड़ जाते हैं। इसलिए जिन लोगों की उम्र ज़्यादा है, अगर आप लोग विटामिन ई का सेवन रेगुलर बेसिस पर करेंगे
तो सबसे पहले तो ये बॉडी में जो अंदरूनी सूजन हो रही है जिसकी वजह से कहीं बड़ी बीमारी होने का चांस बढ़ जाता है, तो उस सूजन को धीरे धीरे कम करता है और साथ ही साथ बॉडी में इम्यूनिटी की पावर को मजबूत करने में भी काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। यहाँ पर जो 6th बेनिफिट है कि ब्रेन की फंक्शन को इम्प्रूव करने में भी काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। देखिए आजकल काफ़ी सारे ऐसे केसेस देखने को मिल रहे हैं कि जिनकी उम्र कम है और उन लोगों में सोचने समझने की जो क्षमता है ना वो धीरे धीरे कम हो रही है, वो चीज़ें रख करके भूल रहे हैं, याददाश्त में काफ़ी ज़्यादा कमजोरी आ रही है। तो अगर आप लोग रेगुलर बेसिस पर विटामिन ई का सेवन करेंगे तो दिमाग को मजबूत करने में काफ़ी ज़्यादा मदद मिलती है और साथ साथ बढ़ती उम्र के साथ साथ अल्जाइमर डिसीज होने का भी खतरा काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो उस केस में भी विटामिन ई का अगर आप सेवन करेंगे तो इस बीमारी से बचाने में भी काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। यहाँ पर जो 7th बेनिफिट है कि लंग की फंक्शनिंग को इम्प्रूव करने में विटामिन ई काफ़ी ज़्यादा मदद करता है और यहाँ पर काफ़ी सारी ऐसी रिसर्च भी हो रखी है और कई रिसर्च में ये देखा गया है कि लंग की फंक्शनिंग को तो देखिए इम्प्रूव करता ही है, साथ ही साथ लंग कैंसर से बचाने में भी काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। और जो लोग ऐसे एरिया में रहते हैं जहाँ पर पोल्यूशन काफ़ी ज़्यादा है तो पोल्यूशन से बचाने में भी विटामिन ई काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। स्पेशली जो लोग सिगरेट पीते हैं तो उस केस में विटामिन ई का अगर आप लोग सेवन करेंगे तो यहाँ पर आप लंग की फंक्शनिंग को इम्प्रूव करने में काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। और यहाँ पर जो लास्ट 8th बेनिफिट है कि मेल और फीमेल दोनों के लिए ही विटामिन ई काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद है। बेसिकली ये फर्टिलिटी को इम्प्रूव करने में काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। अब बात करते हैं कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनमें विटामिन ई की जो मात्रा है वो काफ़ी अच्छी मौजूद है, जिनका सेवन आप रेगुलर बेसिस पर कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो सबसे पहली चीज़ है वो है आलमंड यानी कि बादाम। तकरीबन देखिए 28 ग्राम बादाम में ही 45% डेली वैल्यू के हिसाब से इसमें विटामिन ई जो है मौजूद है। तो आप लोग तकरीबन डेली बेसिस पर 4 से 5 बादाम का सेवन जरूर से जरूर करिए। तो सिंपली आप रात में ही इस बादाम को पानी में भिगो दें और सुबह सुबह आपको नाश्ता करने के बाद आप इस बादाम का सेवन करिए और आपको साथ में 1 गिलास दूध भी पी लेना है। तो यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट जो देखने को मिलेंगे। यहाँ पर जो दूसरी चीज़ है वो है मूंगफली। देखिए जो मूंगफली है ना, काफ़ी सारे लोग इस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं, लेकिन इस मूंगफली में भी विटामिन ई की मात्रा काफ़ी अच्छी मौजूद है और इसमें वैसे और भी अदर न्यूट्रिएंट्स मौजूद है जो हमारे शरीर में काफ़ी ज़्यादा फायदा जो देते हैं। तकरीबन अगर आपने एक मुट्ठी मूंगफली का सेवन रेगुलर बेसिस पर किया तो 15 से 20% डेली वैल्यू के हिसाब से विटामिन ई की रिक्वायरमेंट को पूरी करने में काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। यहाँ पर जो तीसरी चीज़ है वो है सनफ्लावर सीड्स और इसका सेवन आपको रोस्ट करके करना है, तभी यहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा फायदा भी देखने को मिलेगा और आप डेली बेसिस पर 1 चम्मच इस सनफ्लावर सीड्स का सेवन कर सकते हैं। तकरीबन 28 ग्राम इस सनफ्लावर सीड्स में 49% डेली वैल्यू के हिसाब से इसमें विटामिन ई मौजूद है, जिससे कि इसकी रिक्वायरमेंट को पूरी करने में काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। और साथ ही साथ आपको ब्रोकली का सेवन करना है, पालक का सेवन करना है, आपको आम का सेवन करना है, कीवी का सेवन करना है और ज़्यादा से ज़्यादा आपको सलाद और टमाटर का सेवन करना है, जिससे कि ओवरऑल अगर आप ये सारी चीज़ों का सेवन करेंगे तो विटामिन ई की जो रिक्वायरमेंट है वो आपकी पूरी हो जाएगी। अब यहाँ पर आपको कुछ बातों का भी जरूर ध्यान रखना है, जैसे कि अगर आप लोग खून पतला होने की दवाई ले रहे हैं तो उस केस में ये जो विटामिन ई के जो सप्लीमेंट्स है ना, इसका सेवन आपको अपनी मर्जी से नहीं करना है। साथ ही साथ अगर आपको कोई ऐसी बीमारी है जिसकी वजह से आप डेली बेसिस पर दवाइयों का सेवन कर रहे हैं तो उस केस में भी आपको अपनी मर्जी से विटामिन ई के सप्लीमेंट्स का सेवन जो वो नहीं करना है। इस बात का आपको जरूर ध्यान रखना है। तो इस वीडियो में मैंने आपको विटामिन ई के बारे में डिटेल वे में बताया कि विटामिन ई के क्या क्या फ़ायदे हैं, किस तरीके से आपको सेवन करना है। उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये वाली वीडियो कैसी लगी। फिलहाल के लिए आज की इस वीडियो में इतने। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत बहुत धन्यवाद।